सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 1 पाठ्य पुस्तक से लहासा की ओर पाठ पढ़ाऊंगा, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले आइए बच्चों हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 अर्थात 1893 में हुआ था। उनका जन्म स्थान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जिले के पंदहा गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी कुछ कृतियां हैं जो इस प्रकार हैं। सतमी के बच्चे 1939, इसके अलावा और भी कुछ कहानियां हैं। उपन्यास है सिंह सेनापति 1944 आदि, और भी कुछ आपका कृतियां हैं। और उनका जो निधन जो है अर्थात उनकी जो मृत्यु जो है वो 14 अप्रैल 1963 अर्थात 1963 में हुआ था। अब बच्चों आप सभी बच्चे लहासा की ओर पाठ खोलिए और हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए, ताकि जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ आप लोग लिख सके और जो महत्वपूर्ण वाक्य है उसको आप लोग रेखांकित कर सके। तो आइए बच्चों हम लोग पाठ शुरू करते हैं। लहासा की ओर। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फटी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का बच्चों एक ही रास्ता था, और वह मुख्यतः व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, जिससे होकर व्यापारी व सैनिक आते जाते थे। परंतु इसी रास्ते से नेपाल व भारत के लोग भी आते जाते थे। इसीलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता बताया है। अर्थात वो था तो आपका सैनिक मतलब फौजी लोगों का रास्ता, परंतु उसे व्यापारिक रास्ता भी बाद में बना दिया गया था। लेखक कहते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजियों की चौकियों व किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी सैनिक वहां पर रहा करते थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से टूट चुके हैं। और बच्चों वो जो है वीरान भी हैं। वीरान का अर्थ बच्चों क्या होता है? अर्थात सुनसान, वीरान भी है। ठीक है। और लेकिन उन किलों के कुछ हिस्सों में वहाँ के जो किसान जो है, किसानों ने वहाँ पर जो है अपना बसेरा जो है अर्थात अपना निवास स्थान जो है वो बना लिया था। इसीलिए उन किलों के कुछ हिस्से जो है वो आबाद थे, मतलब चिरस्थायी थे। ऐसे ही परित्यक्त अर्थात चीनी किला वहाँ पर था। अर्थात जो परित्यक्त अर्थात बच्चों होता है जो छोड़ा हुआ किला में लेखक व उनके मित्र जो है वो चाय पीने के लिए रुके थे। तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति और आपका यहाँ पर जो है ऊंच नीच और छुआछूत, इन सब का जो है वहाँ पर भेदभाव जो होता नहीं था। और साथ ही साथ वहाँ पर महिलाएं जो है वो पर्दा भी वहाँ पर नहीं करती थी। हाँ, चोरी का डर जो है वो निम्न स्तर के भिखारियों को वहाँ मतलब चोरी के डर से वहाँ पर भी निम्न स्तर के जो भिखारी हैं उनको घरों में घुसने नहीं दिया जाता था। आगे बच्चों देखिए क्या कहा जा रहा है। मगर अपरिचितों को घर के अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। अपरिचितों द्वारा चाय का सामान देने पर घर की महिलाएं जो है वो, चाहे वो बहू हो या सास हो, वो उन्हें चाय बनाकर दे देती थी और वहाँ पर मक्खन व नमक की चाय पी जाती थी। वहाँ पर ये रिवाज था कि वहाँ पर जो है आपका मक्खन या नमक जो है, मक्खन या नमक का जो चाय है वो वहाँ पर पिया जाता था। और परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के बाद जब वो आगे चलने लगते, वहाँ पर 2 चीटे अर्थात प्रवेश पत्र जो है वो थी, राहगीरी मांगे थे वहाँ पर। ये चीटे जो है वो गांव के एक पुल को पार करने के लिए वहाँ पर दिए जाते थे। वो चीट होने से तभी उन्हें गांव के पुल को पार करने दिया जाता था। पुल पार करने के बाद वो थोंगला के पहले पन्ने वाले आखिरी गांव में पहुँच गए। और यहाँ सुमति की पहचान, सुमति जो बच्चों है वो उन्हीं के साथ अर्थात लेखक के साथ ही जो मित्र लोग जो गए थे आपका तिब्बत की यात्रा करने के लिए, क्योंकि मतलब वहाँ पर सुमति भी थी उनके मित्रों में, उन्हीं में से एक का नाम जो है वो सुमति है।
लेखक के मित्रों में से जो एक जन जिनका नाम था, उनका नाम सुमति था। सुमति वो महिला थी और वो राहुल के बौद्ध भिक्षु दोस्त की पहचान होने के कारण भिखारी के भेष में होने के बाद भी उन्हें रहने की जो है अच्छी जगह जो है वो मिल गई थी। ठीक है बच्चों, और लेखक ये भी कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे, उस समय उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और एक झोपड़ी में उन्हें ठहरना पड़ा था। अर्थात मतलब जब वो लोग भिखारी के भेष में आए थे, उस समय उन्हें गांव में अच्छी जगह रहने के लिए मिल गया था, अच्छा झोपड़ी मिल गया था, परंतु जब वो भद्र वेश में आए उस समय उन्हें गांव की सबसे गरीब झोपड़ी जो है, उस झोपड़ी में उन्हें रहने के लिए जगह मिली थी, जबकि वे उस वक्त भिखारी नहीं बल्कि भद्र अच्छे यात्री के वेश में थे। इसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि लेखक की यात्रा का अगला जो लक्ष्य जो है वो बच्चों जो था वो डांडा था, और डांडा पहाड़ जो है वो थोंगला पार करना था, और जो सबसे कठिन हिस्सा था वहाँ का। ठीक है, क्योंकि डांडे तिब्बत से सबसे खतरे की जगह थी तिब्बत में, और वहाँ वो इसमें खतरा क्या था, ये था कि वो काफ़ी 1600 से 1700 फीट, बच्चों आप लोग समझ पा रहे हैं, 1600 से 1700 फीट जो है वो ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था। अर्थात वहाँ पर इतने ऊंचा होने के कारण वहाँ पर आपका मतलब आसपास के उतने कुछ मतलब साधन वगैरह न मिलने के कारण आपका दैनिक जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इस कारण वहाँ पर लोग भी नहीं रहते थे, और लोग नहीं होने के कारण वहाँ पर गांव का भी नामो निशान नहीं था। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों इसीलिए यहाँ पर यह कारण था कि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, और वो ऊंचा भी काफ़ी था, 1600 से 1700 फीट ऊंचा था, इस कारण गाँव का वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था। तो बच्चों आशा किया जाता है कि आप लोगों को आज की कक्षा में जो पढ़ाया गया है वो आप लोग भली भांति समझे होंगे। अगली कक्षा में हम लोग बच्चों शेष बचे हुए जो अंश है वो हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।